सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दिस इज सिमरन कुमार एंड आई एम वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एज यू नो, आप सभी का एसबीआई क्लैरिकल के प्रीलिम्स के जो एग्जाम है 22 फरवरी से कंडक्ट होने वाले हैं। लास्ट आपके पास में 15 डेज है और आप सभी को पता है कि ये लास्ट के जो डेज होते हैं एक ऐसे कैंडिडेट के लिए जो सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा है उनके लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होते हैं। एग्जैक्टली लास्ट के 15 डेज ऐसे होते हैं कि इन्हीं में जो अगर आप जितनी पढ़ाई करते हो, जिस तरीके से आप सोचते हो, मेन एग्जाम में जाके आपका आउटपुट जो होता है वो इन्हीं 15 डेज पे डिपेंड करता है। तो आपके ये 15 डेज की स्ट्रेटेजी इस तरीके की होनी चाहिए कि चाहे किसी भी तरीके का लेवल का, किसी भी लेवल का आपके पास में पेपर आए, चाहे इजी आए, टफ आए या फिर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आए, कि आप किस तरीके से उन क्वेश्चंस को जो है हैंडल करोगे। तो आज की जो स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि मैं ऐसा मान रही हूँ कि जैसे मैं भी अगर जो है एसबीआई क्लरिकल के एग्जाम देने जा रही हूँ तो किस तरीके से मेरा एग्जाम होगा और मैं लास्ट 15 डेज कैसे अपने, जब मैं प्रिपेयर कर रही होती तो मैं किस तरीके से लास्ट के 15 डेज अपने कवर अप करके चलती थी, मेरी क्या स्ट्रैटेजी होती थी। मैं इस वीडियो में आपके साथ में वो स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूंगी कि काफी सारे कैंडिडेट जिनकी ज्यादा हेल्प होगी ये वीडियो देखने के बाद में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने वीडियो पे सीधा चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसा कि सपोज कीजिए 8 अगर 8 फरवरी है तो किस तरीके से होगा कि मैं अगर कैंडिडेट थी प्रिपेयर करने के लिए और अगर आप अभी हो तो किस तरीके से आप कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले जो करंट अफेयर के नोट्स होते थे मैं हमेशा नोट्स बनाया करती थी। तो अगर आप ये नोट्स नहीं बनाते हो या फिर आप अभी करंट अफेयर जो है अगर स्टडी करते हो तो करंट अफेयर को आपको जो है बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है बीच में। अगर आप करंट अफेयर को बीच में छोड़ते हो, आप सोचते हो कि प्रीलिम्स पास में आने वाला है, करंट अफेयर को छोड़ देते हैं, तो जब आपका मेंस आता है प्रीलिम्स होने के बाद में तो शायद करंट अफेयर को कंटिन्यू करने में जो है थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। तो करंट अफेयर के अगर नोट्स बनाते हो, स्टडी करते हो तो उसको आप कंटिन्यू रखिए। तो अगर मैं मॉर्निंग में पढ़ती थी तो मेरा मॉर्निंग का शुरू हो जाता था कि मेरा करंट अफेयर के नोट्स बनाना। उसके बाद में मैं जैसे ही पास एग्जाम्स होते थे प्रीलिम्स तो 3 मॉक्स जो है मेरा देने का होता था और आपको भी जो है 3 मॉक्स जो है एटलीस्ट तो देने ही देने चाहिए। अगर लास्ट 15 डेज है तो आपको 3 मॉक टेस्ट देने चाहिए। मॉक टेस्ट देने से मतलब ये नहीं कि खाली मॉक टेस्ट दो, उसका एनालिसिस भी जो है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। मेरा जो सोर्स था अड्डा 247 था, स्मार्ट कीड़ा था, वो टेक्स्ट बुक था। आपका जो भी सोर्स हो आप उस सोर्स को फॉलो कर सकते हो। तो ये चीज होती थी। उसके बाद में 9 फरवरी को जैसे कि संडे है, संडे को मेरा करंट अफेयर्स तो मुझे लिखना ही निकला होता था। लिखने के बाद में जो मेरा मेंस का एक मॉक टेस्ट जो होता था वो देना होता था। देखो, मेंस का मॉक टेस्ट देने का क्या रीजन था और क्यों आपके लिए ज्यादा बेनिफिट हो सकता है कि उसको मॉक टेस्ट देने के बाद में उसका एनालिसिस भी करना था। क्योंकि मेंस में जो है थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, पजल भी उसमें टफ होती है, इंग्लिश और सेक्शन भी टफ होता है और वहाँ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी जो होते हैं काफी ज्यादा टफ होते हैं। तो मेरा ये मानना था कि मेंस के मॉक टेस्ट देते तो मेंस की प्रैक्टिस हो जाती है। मेंस अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो नहीं हो इस बात पर डिपेंड नहीं करता, बट आपको मेंस के लिए साथ साथ में प्रिपेयर करके चलना चाहिए। आपकी एक बेस्ट तरीके से स्ट्रेटेजी होती है। तो साथ में मैं लेकर चलती थी। मेंस का मॉक टेस्ट देने से हमारे जो टफ लेवल के क्वेश्चंस थे वो भी कंप्लीट हो जाते थे, प्लस साथ में मेंस के प्रिपेयर भी हो जाता। और मैं हमेशा संडे को दिया करती थी मेंस, जैसे भी मेरे पास में होते थे डेज तो मैं संडे को दिया करती थी। और उसका एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मेंस का मॉक टेस्ट देके छोड़ रहे हो तो ऐसा नहीं है, उसका एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में जो होता था, मेरा 2 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट होते थे। यहाँ 3 है, यहाँ 2 इसलिए है क्योंकि एक मेंस का मॉक टेस्ट देने के बाद में आप बहुत ज्यादा थक जाते हो। 2 घंटे का पेपर भी होता है तो 2 ठीक है। 2 अगर एक भी करते हो आप, एक जिस दिन मेंस का देते हो, एक अगर प्रीलिम्स का भी देते हो तो बेटर होगा आपके लिए। उसके बाद में 10 फरवरी का मंडे है तो करंट अफेयर के नोट्स तो कंटिन्यू करने ही करने, चाहे आप पढ़ते हो पीडीएफ वीडियो कैसे भी हो, उसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये मैं मानती हूँ क्योंकि बाद में कंटिन्यू करने में मेंस जब आता है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। उसके बाद में 3 मॉक टेस्ट देने होते हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मेरा अड्डा का था, स्मार्ट कीड़ा का था, टेक्स्ट बुक का, जो भी आप देना चाहो वो दे दो। 11 फरवरी को अगर हम आते हैं तो ट्यूसडे होते हैं। उसके बाद में भी करंट अफेयर पढ़ना या लिखना जो भी होता है, नोट्स बनाना। उसके बाद में 3 मॉक टेस्ट जो सेम के होते हैं। उसके बाद में 12 फरवरी वेडनेसडे होता है तो करंट अफेयर के नोट्स आपको बनाने हैं और जैसा आप चलते आ रहे हो मॉक टेस्ट लगाना और एनालिसिस करना वो हो जाता है। 13 तारीख को आपको भी करंट अफेयर पढ़ना है, नोट्स बनाना है, जो भी करना है। उसके बाद में 3 मॉक टेस्ट देने हैं विद गुड एनालिसिस।
14 फ़ेब को भी आपको अपना जो शेड्यूल है वो कंटिन्यू करना है, करंट अफेयर पढ़ना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं 3। 15 फ़ेब को भी आपको अपना जो शेड्यूल है वो फ़ॉलो करते आना। देखना कि आपने जो शेड्यूल बनाया है वो कंटिन्यूअसली फ़ॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार अगर आपने सोच लिया है 3 मॉक टेस्ट लगाना, तो मतलब 3 मॉक टेस्ट तक आपको लगाना ही है। चाहे वो लेट नाइट लगाओ, अर्ली मॉर्निंग लगाओ या कैसे भी लगाओ। उसके बाद में 15 16th ऑफ को क्या है, संडे है, तो संडे को मेरा हमेशा होता है जैसे करंट अफेयर पढ़ना, मेंस का मॉक टेस्ट लगाना होता था। मॉक टेस्ट लगाने के बाद में आप 2 प्रीलिम्स के जो है मॉक लगा लो। मॉक लगा उनको, इसको भी अच्छे से एनालिसिस करना और इसको भी एनालिसिस करना है, मार्क दिस वर्ड। उसके बाद में 17th ऑफ फरवरी मंडे हो जाता है, तो उसमें क्या होता था कि मैं करंट अफेयर को छोड़ देती कि लास्ट अगर 5 के दिन है, 5 दिन है, 5 दिन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर इस ड्यूरेशन में अगर आप करंट अफेयर नहीं भी पढ़ रहे हो, 5 दिन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, एग्जाम देने के बाद में आने के 5 दिन बीच में रहता है, तो 5 दिन से आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट 15 दिन अगर करंट अफेयर को देखा जाए कि वो बीच में आ जाता है, तो थोड़ा पढ़ने में डिफिकल्टी होती है। उसके बाद में 17 फरवरी को मंडे है, तो 3 मेरे जो है मॉक टेस्ट देने होते थे एज यूजुअल प्रीलिम्स के। और उसके बाद में जो है मेरा स्क्वायर, ये क्यूब, रूट्स होते थे, फ्रैक्शंस होते थे, टेबल्स होती थी, कैलकुलेशंस जो मैं करती थी इन सबको लेकर। तो ये फिक्स होता था कैलकुलेशन के लिए। आप कोई भी क्विज़ेज़ लगा लो, चाहे अड्डा की लगा लो, चाहे स्मार्ट किडा की लगा लो, चाहे ऑली बोर्ड की लगा लो, चाहे प्रैक्टिस मोक की लगा लो। ये मैं लगाया करती थी क्योंकि मैथ्स में सबसे ज़्यादा स्कोर करने लायक यही होता है। तो 3 मॉक टेस्ट तो मेरे फिक्स थे कि 3 तो लगाने ही लगाने हैं, एनालिसिस करना है। और मैं जब नियर बाय 5 दिन होते थे, स्क्वायर, क्यूब रूट्स ये बहुत ज़्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उनकी एक लिस्ट बनी हुई होती थी मेरे पास में। अगर आपके पास में भी नहीं है तो ये बना लो, और 5 दिन आपको, आने वाले 5 दिन में आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से यू नो र रट लेनी है कि क्यूब्स किसका क्या होता है, 18 का क्यूब्स क्या होता है, 20 का क्यूब्स क्या होता है, रूट्स जो क्या होता है, 25 का कितना होता है, ये आपको फ्रैक्शन सारे कर लेने हैं। 18 फरवरी को मेरा सेम होता था, जैसे मैं देती आई हूँ लास्ट डे, तो वही करना, 3 मॉक टेस्ट देना, एनालिसिस करना, स्क्वायर, क्यूब रूट्स और ये सब करना। उसके बाद में हम देखें कि फरवरी में 19 फरवरी को, तो ये फरवरी में हमारा क्या होता था कि जिस तरीके से आपके 3 से 4 मॉक, जैसे मैं 3 मॉक टेस्ट लगाती थी, तो अभी मेरे मॉक टेस्ट बढ़ जाते थे क्योंकि लास्ट के जो 2-3 डेज़ होते हैं, वो मैं प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करती थी, तो 3 से ज़्यादा 4 भी हो जाते थे। तो आप भी अगर 3 से ज़्यादा अगर 4 भी देते हो, तो वो भी बेटर रहेगा, तो वो भी दे लो। उसके बाद में आपको एनालिसिस एनालिसिस करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद में स्क्वायर, क्यूब, रूट्स और फ्रैक्शंस को आपको लर्न करना है। 20th अगर फरवरी को है, तो भी 3 से 4 मॉक टेस्ट लगाने हैं। फुल ऑन फुल आपका फोकस मॉक टेस्ट प्रीलिम्स का होना ही होना चाहिए, और एनालिसिस करना है, फ्रैक्शंस, क्यूब रूट सुबह उठते ही आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, अच्छे से रटने हैं। टेबल जो होती है आपकी, टेबल्स भी 20 तक की टेबल्स जो होती है वो भी आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद में 21 फरवरी को मैं कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देती थी, जस्ट बिकॉज एग्जाम से एक दिन पहले मॉक टेस्ट देते हैं। हमारे नंबर, चाहे मॉक टेस्ट टफ हो चाहे इजी हो, किस तरीके का भी हो, अगर हमारे मार्क्स थोड़े से भी कम आते तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। उस चीज़ को मैं फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए, नेगेटिविटी से बचने के लिए मैं मॉक टेस्ट नहीं देती थी। इसके बजाय डीआई का कोई भी एक सेट लगा लो या पज़ल लगा लो, स्क्वायर, क्यूब रूट से पढ़ लो। क्योंकि डीआई भी ठीक है, आप लगाते हो ऑफलाइन तो वो भी ठीक है, क्विज़ेज़ भी देते हो तो ठीक है, पज़ल भी एक तरीके से आपका बूस्ट ही करती है, माइंड बूस्ट ही करती है। अगर ना भी लगाना चाहो तो ठीक है, बट अगर आप नॉर्मल देखना चाहो स्टार्टिंग में, अगर मॉर्निंग में उठते हो, मॉर्निंग में तो फ्रेश होता है हमारा माइंड भी, तो ये चीज़ें लगा लो, स्क्वायर, क्यूब रूट्स पढ़ लो। ये मैं करती थी 3 से 4 बजे के पहले, उसके बाद में मुझे कुछ पढ़ाई नहीं करना होता था। 3-4 बजे के बाद में मैं कुछ नहीं पढ़ूँगी ऐसा होता था, क्योंकि माइंड को फ्रेश करना है, पॉजिटिविटी के साथ में हमें रहना है। उसके बाद में 22 को आपका एग्ज़ाम्स है, तो मैं एग्ज़ाम देने के लिए जाती थी। 1 दिन पहले अगर आप ना भी पढ़ो तो भी चलेगा, बट मैं हल्का-सा स्क्वायर, क्यूब रूट, फ्रैक्शंस को याद करती थी, क्योंकि ये चीज़ें तो बेस्ट ही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी लास्ट 15 डेज़ अगर आप पढ़ते हो, लास्ट 15 डेज़ किस तरीके की आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, तो इस तरीके का था। अगर आप इस चीज़ को फ़ॉलो करते हो, आप भी इस तरीके का टाइम टेबल बना के चलते हो, तो आप सभी के लिए बेस्ट होगा। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। और अगर आप इस तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप अपना एक शेड्यूल बनाइए, उस लास्ट 15 डेज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए, अच्छे से पढ़िए। और आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय।